students, welcome to Origins eShala and आज के इस वीडियो में we'll be continuing our important topic for 8086, a very important topic that is address generation in 8086. तो ये very important topic किस लिए है? सबसे पहले तो अगर address generation नहीं होता तो आप कोई भी प्रोसेसर से मेमोरी में जाते कैसे? पर यहाँ पे जो हमारा 8086 है यहाँ पे एक स्पेशल हमें टेक्निक फॉलो करनी पड़ती है. तो सबसे पहले तो रीजन मैं बता दूंगी एंड देन वी विल लुक कि ये जनरेशन होता कैसे है. हमारा जो 8086 है इसका अगर मैं फिजिकल एड्रेस की बात करूं तो मैंने लास्ट वीडियो जो हमारा इससे पहले का था दैट वाज सेगमेंटेशन ऑफ रजिस्टर्स, वहां पे मैंने डिस्कस किया था कि मेमोरी जो होती है दैट इज ऑफ 1 MB. अब 1 MB को अगर 2 raised to की पावर में देखेंगे तो 20 लाइंस तो चाहिए एड्रेस लाइंस. तो हमारा जो फिजिकल एड्रेस जनरेशन होता है दैट रिक्वायर्स 20 एड्रेस लाइंस और वो हमारे पास फिजिकली अवेलेबल है 8086 में. तो फिजिकल एड्रेस में इश्यू नहीं हो रहा है. बट द प्रॉब्लम इज ये जो एड्रेस हम लोग स्टोर करते हैं दैट इज स्टोर्ड इन सेगमेंट रजिस्टर एंड सेगमेंट रजिस्टर सिर्फ 16 बिट के होते हैं. तो वो 20 बिट का एड्रेस स्टोर कैसे करेगा? तो दैट इज द इश्यू दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. अब यहाँ पे 16 बिट का रजिस्टर है तो यहाँ पे एक जुगाड़ बोलते हैं ना हम लोग, जो अरेंजमेंट होती है एक तरह का कुछ वो किया गया है. तो जिसने भी बनाया उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि क्या किया जा सकता है 16 बिट के रजिस्टर को अगर 20 बिट का एड्रेस हैंडल करना है तो कैसे किया जाए. यहाँ पे जो 8086 होता है वो 20 बिट का जो फिजिकल एड्रेस है उसे दो पार्ट में डिवाइड करेगा. तो फर्स्ट होगा सेगमेंट बेस और दूसरा होता है ऑफसेट. तो सेगमेंट बेस वाला पार्ट कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली जो हमारे सेगमेंट रजिस्टर से उसमें जाएगा और जो ऑफसेट है वो हम कहीं और रजिस्टर में या मे बी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं. अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि हमें इसे डिवाइड करना है तो देखिए एक एड्रेस ले रही हूं मैं. तो हमारा 20 बिट का एड्रेस अगर हेक्सा में लिखेंगे तो 5 जो डिजिट्स है वो दिखेंगे. तो देखिए एक एड्रेस है 20502. अब जैसे मैंने कहा इसको डिवाइड करना है तो जो फर्स्ट सेगमेंट है बेस में जाने वाला दैट इज 2050. तो ये 16 बिट हमने डिवाइड कर दी और जो बाकी का 2 है ये लास्ट वाला इसे यहाँ पे रख रही हूं मैं. तो 0002H. तो ये हो गया हमारा ऑफसेट या फिर डिस्प्लेसमेंट. अब ये जो हमने डिवीजन किया है तो जैसे मैंने बोला कि जो 16 बिट का सेगमेंट बेस है वो तो सेगमेंट रजिस्टर में जाएगा. ऑफसेट का इशू हो रहा है तो ऑफसेट तो है वो स्टोर्ड इन अदर रजिस्टर और डायरेक्टली इन इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन के अंदर भी इस तरह से इंस्ट्रक्शन लिखे जा सकते हैं जिसके अंदर आप डायरेक्ट ऑफसेट ऐड कर सकते हैं. तो ये दो तरीके होते हैं. अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसको हम वर्किंग में कैसे लाएंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग 20 बिट का जैसे मैंने बोला फिजिकल एड्रेस है तो इसे कंप्यूट कौन कर रहा है? सबसे पहले तो ये काम कर कौन रहा है इसे मैनेजमेंट का? दैट इज बस इंटरफेस यूनिट. तो जो हमारा BIU है वो इस पूरा जो शिफ्टिंग और जो वर्किंग प्रोसेस होगा वो मैनेज करके देगा. तो यहाँ पे जो मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाया था वो एड्रेस फिलहाल लिखा है मैंने. तो आप देख सकते हैं 2050 और जो हमारा ऑफसेट है वो दैट इज 0002. अब यहाँ पे अगर इसको ओरिजिनल स्टेप बनाना है यानी जो हमारा एड्रेस फिजिकल एड्रेस है उसे एक्चुअल एड्रेस बनाना है तो यहाँ पे हमें 2 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. हमें नहीं, मतलब इंटरनल फॉलो होते हैं, हम सिर्फ समझ रहे हैं कि अंदर हो क्या रहा है. यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो जो हमारा 2050 है इससे हम लोग 4 टाइम्स शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में. अब आप लोग 4 टाइम शिफ्टिंग सुन के जरा कंफ्यूज हो जाएंगे कि 2050 को कैसे 4 टाइम शिफ्ट करना है. तो एक्चुअल में हम लोग का जो बाइनरी डेटा होगा 16 बिट का उससे हमें शिफ्ट करना है. यानी टेक्निकली 16 बिट के राइट साइड में पीछे से 4 0 लगा देना है. तो दैट इज हाउ इट इज शिफ्टेड इन बाइनरी फॉर्मेट 4 टाइम्स. यानी टेक्निकली हम लोग ये जो नंबर है 2050 इसे हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज अगेन अगर आप पावर लिखते हैं तो 16 8 4 2 1 जो हमारा नंबरिंग प्रोसेस होता है उसकी मैं बात कर रही हूँ. तो 16 से मल्टीप्लाई हो रहा है. सेकंड होता है हमारा जो ऑफसेट वैल्यू है उसे हम उसमें ऐड कर देंगे. अब यहाँ पे आप अगर एडिशन देखेंगे बोलेंगे 2050 प्लस 0002 कर देते, पर ध्यान से देखिएगा एड्रेस गलत आएगा. दैट विल बी 2052 पर हमें चाहिए 20502. तो यहाँ पे इसके लिए ये हमें जुगाड़ बिठाना है. तो देखिए सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई विद 16 किया यानी टेक्निकली यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो 2050 के बदले 20500 है एंड दिस लास्ट 0 रिप्रेजेंट्स 4 बाइनरी जीरोस. अब जो सेकंड स्टेप था देखिए ऐड कर देंगे. तो ये हमने ऐड कर दिया और जो आउटपुट आएगा दैट विल बी अवर एक्चुअल फिजिकल एड्रेस 20502. अब ये देख के आप लोग को लग रहा होगा अरे प्रोग्रामिंग में हमें करना है कि नहीं. ये हमें नहीं करना है, ये बस इंटरफेस यूनिट अपने आप मैनेज कर लेता है. मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि इस तरह से अंदर काम होता है. अब
ये हमने देखा कि एड्रेस में ऑफसेट और सेगमेंट बेस्ड काम कैसे करते हैं, बट एक स्पेशल रजिस्टर होता है। अगर आपने BIU का जो ब्लॉक डायग्राम वाला वीडियो देखा होगा, वहां पे हमने एक रजिस्टर की बात की है, दैट इज IP यानी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर करता क्या है? इट इज ए 16-bit रजिस्टर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफसेट। तो सबका ऑफसेट स्टोर करता है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जो कोड सेगमेंट का डेटा आएगा, उसके जो एड्रेसेस होंगे ना, उसका ऑफसेट स्टोर करेगा। रीजन इज, इसका नाम ही इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, यानी ये जो इंस्ट्रक्शन है यानी जो हमारा कोड है उसके ऑफसेट को रखता है। तो जब कोड सेगमेंट की बात होती है कि कोड सेगमेंट के डेटा को, अगर ये एड्रेस को मैं बोलूं कि हम फिजिकल कन्वर्जन में ला रहे हैं, तब कौन काम करता होगा? तो काम करेगा ऑब्वियसली कोड सेगमेंट प्लस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो जो हमारा ऑफसेट और जो सेगमेंट रजिस्टर होता है स्पेसिफिकली फॉर कोड सेगमेंट रजिस्टर, वो इस तरह से होता है, CS यानी कोड सेगमेंट रजिस्टर एंड IP। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल में आपको ये बताने की ट्राई करूँ कि दूसरा कोई रैंडम रजिस्टर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर स्पेसिफिकली दिया गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे आपका कोड सेगमेंट का जो मेजर डेटा है, जैसे मैं बोलूँ CS के अंदर कोई एड्रेस है 2050, तो अब ऑफसेट हमें इंक्रीज करना होगा। तो जैसे जैसे हमारा डेटा आगे लेना है तो +1 होता जाएगा और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर ईच टाइम विथ ईच एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे जो हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है और जो कोड सेगमेंट रजिस्टर का जो वर्किंग होगा, उसका जो फॉर्मूला है वो भी एग्जैक्टली लास्ट स्लाइड जैसा ही है। बस यहाँ पे रजिस्टर्स मैंने एग्जैक्टली मेंशन कर दिया है कि भाई कोड सेगमेंट रजिस्टर है जिसको हम इंटू 16 कर रहे हैं, यानी टेक्निकली इसे 4 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। एंड देन जो भी हमारा ऑफसेट है जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर स्टोर्ड है, उसे हम उसमें ऐड करेंगे और हमारा जो फिजिकल एड्रेस है देन हमें BIU के थ्रू एड्रेस की जो लाइंस होती है उस पर मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ आवर एड्रेस जनरेशन वर्क्स इन 8086। ये बहुत छोटा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन कंसिडर्ड विथ एड्रेस जनरेशन, क्योंकि यूजुअली जो हमारा एड्रेस होता है, अगर आप 8085 में देखेंगे डायरेक्ट हम ले लेते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है प्रोसेसर को खुद से। तो आई होप ये टॉपिक आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल ओरिजिन्स ईशाला। नीचे एक लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और क्लासमेट्स एंड टीचर्स। अगर किसी को ये हेल्पफुल साबित हो जाए, आई विल रियली ग्लैड। अगर आप ये PPT डाउनलोड करना चाहते हैं तो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक मैंने दी है। तो आपको पूरा जो 8086 चैप्टर है उसकी PPT मिल जाएगी। इसी के साथ हमारे ब्लॉग पे अगर आप जा ही रहे हैं तो कोई अगर इंजीनियरिंग की बुक आपको चाहिए PDF तो फ्री में अवेलेबल होती है, ज़रा सर्फ कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू विद द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय।